गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे आई विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द क्लास 10th। इससे पहले मैंने 10th के दो क्लास ली है, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है पहले जा करके वो दोनों लेक्चर देख लें। तो अब हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं ये वाला एक्सरसाइज। इसके अंदर क्या दिया गया है 1.3 में क्या है ना, इरेशनल नंबर को प्रूफ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे √5 को, ये नंबर कैसे पता चलेगा इरेशनल है या नहीं है। अच्छा, सबसे पहले ये चीज तो सभी बच्चों को पता है कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ठीक है। जिस नंबर को मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं और इसके साथ साथ p और q दोनों जो मेरे होने चाहिए ये को-प्राइम इंटीजर होने चाहिए, मतलब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा नंबर लिख सकता हूं तो वो रैशनल है, अदरवाइज इरेशनल है। अब जैसे मैंने एक नंबर लिखा 2/7, ये मेरा नंबर रैशनल है। मैंने लिखा 0.1, तो ये भी रैशनल है क्योंकि इसको मैं 1/10 लिख सकता हूँ। मैंने नंबर लिखा 0.7 का बार, ये भी मेरा नंबर रैशनल है क्योंकि इसका p/q फॉर्म 7/9 होता है। हमने क्लास 9th में ये वाली फॉर्म भी लिखना सीखा। अगर मैंने कोई नंबर लिखा एक पाई, तो पाई मेरा एक इरेशनल नंबर। अब बच्चा बोलेगा कि सर इसका वैल्यू तो 22/7 होता, दैट इज रैशनल। यस, 22/7 रैशनल है, पाई इरेशनल है क्योंकि पाई का ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई का एक अप्रोक्स वैल्यू है 22/7, ठीक है। तो 1.3 एक्सरसाइज में जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन मुझे प्रूफ करना है कि √5 मेरा एक इरेशनल नंबर है। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करूंगा, मैं आपको वाइड स्क्रीन पे समझाता हूं। ऐसे क्वेश्चंस को बेटा प्रूफ करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि हम लोग इसमें यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ, जैसे कोई भी नंबर को अगर आप प्रूफ करते हो मैथमेटिक्स में, तो एक तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेते हैं, इसको इसके इक्वल प्रूफ कर देते हैं। दूसरा होता है इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं और प्रूफ हो जाता है। पहला टाइप तो ये है, एक टाइप का प्रूफ। सेकेंड प्रूफ कुछ इस टाइप के देखे होंगे बेटा, जो थ्योरम लिखी होती है पहले इफ होता है, इफ के बाद मुझे कुछ गिवन कंडीशंस होती है यहाँ पे, फिर देन, और देन के बाद जो चीज लिखी हुई होती है ना वो उसका रिजल्ट होता है, वो उसका रिजल्ट होता है कि क्या आना। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट सेकेंड। अच्छा, अब बेटा मुझे जैसे एक चीज और बताइए, एक होता प्रूफ यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन। अच्छा, अभी कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है कि मैंने किसी चीज को रैशनल मान लिया है और वो इरेशनल आ जाए, या मैं इरेशनल मान लेता हूं और वो रैशनल आ जाए, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, कुछ उल्टा हो जाता है। अच्छा, ऐसा प्रूफ भी होता है। यस, अब ऐसे समझो बेटा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि मुझे एक नंबर है √5, इसको मुझे इरेशनल प्रूफ करना। ये तो हमें पता है √5 एक इरेशनल है क्योंकि इसको मैं p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो इसीलिए ये मेरा नंबर इरेशनल। तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है बेटा, कैसे समझिए। सबसे पहले अगर इस नंबर का मुझे पता नहीं है तो इसको मैं रैशनल मान लेता हूं। तो मैंने क्या किया, लेट √5 इज रैशनल नंबर, है ना। मैंने इस √5 को ये एक रैशनल नंबर माना। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो बेटा मैं √5 को क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू p/q, और वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर, p और q मेरे दोनों को प्राइम इंटीजर होगा, एज वेल एज इसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो। ये कंडीशन मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। नाउ आई स्क्वायरिंग बोथ द साइड, अब मैंने इसके दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अच्छा बेटा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, ये √5 का स्क्वायर तो 5 हो गया, और इसका p स्क्वायर, इसका q स्क्वायर,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 5q² इज इक्वल टू p² आया, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। नाउ टेल मी वन थिंग, इसका जो एक साइड का नंबर है ये किससे डिविजिबल है? ये मेरा 5 से डिविजिबल है। तो क्या इधर वाला भी तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वल है, एक साइड है तो दूसरा भी होगा। अगर दूसरा होगा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि p² इज डिविजिबल बाय 5, p² 5 से डिविजिबल। अब हम एक थ्योरम यूज करेंगे, दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है बेटा, कि अगर कोई प्राइम नंबर है p, अगर ये प्राइम a² नंबर है, ये p से डिविजिबल, तो जो a नंबर होगा ना वो भी p से डिविजिबल। अगर प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, ठीक है, ये थ्योरम हमने पढ़ी। अच्छा, अब इस थ्योरम का यूज कर, ठीक है, p² इज डिविजिबल 5, देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय। तो अगर p 5 से डिविजिबल है तो p को मैं कैसा नंबर मान सकता हूं? किसी इंटीजर पे मल्टीपल में। तो p को मैंने बेटा ऐसे मान लिया 5 टाइम्स ऑफ k, वेयर k इज एनी नेचुरल, ठीक है, k मैंने कोई नेचुरल नंबर। अच्छा, तो p को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है भाई। अगर मैं p को ऐसे लिख सकता हूं तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। तो अगर 1 के अंदर p का वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5q² तो एक साइड है ही, इक्वल टू p²। p का वैल्यू मैंने अभी ले लिया 5 टाइम्स ऑफ k का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करोगे ये तो आ जाएगा 5q² और ये आ जाएगा 25k²। कैंसिल करके यहां से आ गया q² इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ k²। इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया। बच्चों अब एक बात बताइए, ये वाले में 5 मल्टीपल है k² के साथ, तो अगर ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है तो इधर वाला भी डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल है। इट मींस q² इज डिविजिबल बाय 5। तो q² 5 से डिविजिबल है तो क्या होना चाहिए, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अच्छा, तो अब इसका मतलब मैंने एक रिजल्ट निकाला कि p एंड q दोनों 5 से डिविजिबल है। सो p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 5। दोनों 5 से डिविजिबल है, बट हमने क्या माना था कि p एंड q को प्राइम है, तो जो हमने एज्यूम किया वो हमारा गलत हो गया। सो और एजम्पशन इज रॉन्ग। अगर एजम्पशन रॉन्ग है तो हमने नंबर को क्या माना था, हमने नंबर को रैशनल माना, तो नंबर क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन √5 इज इरेशनल। √5 मेरा कैसा नंबर आ गया, एक इरेशनल नंबर आ गया। दिस इज द, ऐसे बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रूफ, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार और इसको अच्छे से देख के रिवाइज, मतलब बहुत सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल फंडा, कुछ भी नहीं करना है आपको। एक बार और रिपीट करता हूं, सबसे पहले √5 को इरेशनल मान लेना है, सॉरी इरेशनल प्रूफ करना था तो हमने रैशनल मान लिया। दोनों साइड स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करके मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट। इसमें एक साइड अगर 5 का मल्टीपल है तो दूसरा भी होना चाहिए, तो p² में 5 से डिवाइड होगा, तो उस थ्योरम से p भी 5 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी प्राइम नंबर से किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है तो वो भी हो, तो डिविजिबल है तो p को इस ऐसा मान सकता हूं ना 5 के टाइप,
जैसे हमने स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था ना कि 5k का मतलब क्या हुआ, नंबर विच डिविजिबल बाय 5। 5k + 1 लिखूं तो जिसमें 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बचेगा। अब वैल्यू 1 में रखा, स्क्वायरिंग किया तो q और p का 5 एक कॉमन फैक्टर आ गया। कॉमन फैक्टर आने का मतलब को प्राइम नहीं हुआ और हमने जो एज्यूम किया उसका कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, इसीलिए इरेशनल। ठीक है, बस इतना सा याद रखना, बहुत इजी। अब देखो नेक्स्ट, जैसे बेटा ये वाला है ना, इसमें जो ये एक्सरसाइज है, हाँ इससे पहले अगर ये नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूँ एक बच्चों को, ये वाली थ्योरम है ना, तो ये इसमें रिवाइजिंग द इरेशनल नंबर है ना, रिवाइजिंग द इरेशनल नंबर। इसमें मुझे क्या क्या करना है कि पहले तो हमें ये बताना है ये वाली थ्योरम, P is a prime number if P divides a square then P divide A where A is a positive integer। इस थ्योरम से हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, जैसे यहाँ √2 को इरेशनल प्रूफ किया गया है। अच्छा, अब बेटा मान लो जैसे ये वाले जो क्वेश्चंस दिए हैं इसमें नेक्स्ट वाले, इनको हम लोग कैसे करेंगे, ये भी करके देखते हैं ना। कौन, ये नेक्स्ट वाले कर लो। जैसे मान लो ये सेकेंड वाला है 3 + 2 √5, तो ये वाला बेटा इजी है। इसमें क्या करेंगे ना, जैसे ये सेकंड वाला क्वेश्चन मुझे करना है ना, तो 3 + 2 √5 दिया हुआ है, तो आप इसको इरेशनल प्रूफ करना, तो हमने इसको रेशनल मान लिया। लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल, तो इसको मैंने 3 + 2 √5 को किसके इक्वल मान लिया, p/q के इक्वल मान लिया। 3 को उधर भेज दो बेटा, तो 2 √5 कितना आ गया, p/q - 3, तो 2 √5 का वैल्यू आ जाएगा p - 3q डिवाइडेड बाई q। 2 उधर किया तो √5 = p - 3q अपॉन 2। अब मुझे बताओ, ये सब तो p/q की फॉर्म में है और pq सारे इंटीजर हैं, तो इसका मतलब दिस नंबर इज रैशनल, ये नंबर तो रैशनल है। और ये √5 लिखा हुआ है, ये इरेशनल लिखा हुआ। तो क्या बेटा इरेशनल कभी रैशनल के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। इरेशनल डज नॉट इक्वल टू रैशनल, ये कभी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ पे ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई तो हमने जो रैशनल माना है अपना एजम्पशन गलत हो गया, इसीलिए ये नंबर मेरा इरेशनल। अगेन वेरी सिंपल, सेम लॉजिक से आप इसका ये पार्ट कर सकते हो और ये वाला पार्ट। जैसे मैं और बताऊं आप लोगों को, कौन सा बताऊं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला, तो थर्ड का जो फर्स्ट है इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, 1/√2 को p/q मान लेते हैं। कंडीशन वही, q डज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को प्राइम। आप चाहो तो इसको रेसिप्रोकल कर लो, बट उसमें कंडीशन आ जाएगी p भी नॉन जीरो होना चाहिए, और वैसे नहीं करते तो इसको रैशनलाइजेशन कर लो, तो ऊपर आ जाएगा √2 और नीचे आ जाएगा 2 = p/q। ये मैंने यहां से ये स्टेप कैसे आया, रैशनलाइज किया, मतलब ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ऊपर तो √2 √2 × √2 आ गया। अब 2 को उधर भेज दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 = 2 टाइम्स ऑफ p/q। अब हम जानते हैं √2 मेरा इरेशनल होता है और 2p/q मेरा एक रैशनल नंबर है। तो फिर मैंने बोला कि यार इरेशनल और रैशनल इक्वल नहीं होता है, तो इरेशनल और रैशनल इक्वल नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, इसलिए अगेन दिस इज माय इरेशनल नंबर। और 9th क्लास में हम ये प्रॉपर्टी भी पढ़े थे, रैशनल अपॉन इरेशनल, इरेशनल, रैशनल इनटू इरेशनल, इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल, याद है ना। और इस चीज को प्रूफ कर दो। अब बच्चा बोलेगा फिर √2,
अगर ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का है तो आपको √2 को फिर अलग से इरेशनल प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि √2 इरेशनल होता है और दूसरे वाला रेशनल, क्योंकि दूसरे वाला तो p/q की फॉर्म में। अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल है, मजा आ गया है ना बेटा। तो इतना सिंपल है। अब अगर मैं आगे बात करूं, इसके बाद नेक्स्ट है मेरा रिवाइजिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, एक बात बताइए, ये मैं समझाता हूं। जैसे किसी भी नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 3 फॉर्म में होता है। एक नंबर का तो डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा होगा, जैसे मैंने ये मान लो मेरा नंबर है a और मैंने इसको b से डिवाइड किया, तो ये मान लो 1 कुछ भी आया और एक के बाद ये खत्म हो जाता है। कुछ नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा होता है कि हम डिवाइड करते जाते हैं, वो कभी खत्म ही नहीं होता, ठीक है। और कुछ नंबर का है वो रिपीट होता रहता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना बेटा, वो इसी 2 टाइप का। अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करता हूं मैं, जैसे मैं आपको करके समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक डेसिमल एक्सपेंशन करना 1/8 का, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 0.1, फिर 2 बचा, 16, फिर 4 बचा, फिर अब ये खत्म। ऐसे अगर मेरे को डेसिमल एक्सपेंशन लिखना 1/3 का, तो 0.3, फिर 1 रिमाइंडर 3, ये सो मतलब ये कभी खत्म नहीं। अच्छा ऐसा, तो इसका मतलब किसी भी फ्रैक्शन के ये 2 टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब ये एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद जाके टर्मिनेट हो जाता है। और ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब रिपीट तो हो रहा है, इसको मैं 0.3 बार से भी लिख सकता। ये दोनों जो है ये तो p/q फॉर्म है, तो ये तो रैशनल। तो इसका मतलब रैशनल नंबर कैसा होता, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एक डेसिमल एक्सपेंशन अगर कहीं आपको देखे कि दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो अगर ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो p/q फॉर्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन का ये फॉर्म पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज द इरेशनल नंबर। ये वाला फॉर्म तो बेटा एक इरेशनल नंबर का। अच्छा, ये इरेशनल नंबर की फॉर्म है। जैसे मान लो रूट के अंदर आपने कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर जैसे लिख दिया 2, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 1.41 एंड सो ऑन चलता ही रहेगा, ना तो रिपीट होगा ना टर्मिनेट करेगा। जैसे मैंने एक एक्सपेंशन लिखा 1.01, 001, 0001, 401, सो अब ये एक फिक्स नंबर रिपीट नहीं कर रहा, यहाँ 01 फिर 00 फिर 000, तो ये नंबर एक मेरा इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर। तो अगर आप फ्रैक्शन का या p/q का डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो यही 2 फॉर्म मिलेगी, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, तो फिर वो रिपीटिंग उसको होना, ठीक है। Let x be a rational number whose decimal expansion terminating, then x can be expressed as terminating है तो ऐसे लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तब भी p/q की फॉर्म आएगा ही आएगा, है ना। अच्छा, अब इसमें एक और चीज कि यार जितना भी नंबर है ना p/q की फॉर्म, उसको हम सबका डिनोमिनेटर, अब मुझे पता लगाना है कि एक नंबर है x या कोई p/q, उसका मैंने डेसिमल एक्सपेंशन लिखा। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, 2 पॉसिबिलिटीज है।
या तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा या फिर या तो टर्मिनेटिंग आएगा या फिर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग कौन सा होता है बेटा? जैसे जिसका डिनोमीटर होगा ना, जिसका डिनोमीटर, ये मान लो डिनोमीटर का जो टाइप होगा वो 2 की सम पावर और 5 की सम पावर, वेयर m एंड n एनी वॉल नंबर, वेयर m एंड n एनी वॉल। ठीक है, मतलब जिसका डिनोमीटर इस फॉर्म में आ गया 2 की पावर m 5 की पावर n, वेयर m एंड n आर वॉल नंबर्स, वो सारे के सारे नंबर जो होते हैं उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग। अगर उसका डिनोमीटर इस फॉर्म में नहीं है, डिनोमीटर का 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, तो उसका। अब जैसे मैंने एक नंबर अभी आपको लिख के जो बताया था डेसिमल एक्सपेंशन, ये 1/8 है, तो 1/8 मतलब 2 का क्यूब। अच्छा, तो 5 का क्या पावर है? 5 का पावर 0, तो इस फॉर्म में है, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग। इसमें तो 2 और 5 नहीं है, 3 है, तो इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ 3/8, तो न्यूमरेटर से तो मुझे कोई मतलब नहीं, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब और 5 का 6, तो इसीलिए इसका आना चाहिए टर्मिनेटिंग, तो ये आया टर्मिनेटिंग। यहाँ 125 लिखा हुआ है, तो 13/5 का क्यूब और 2 का पावर कुछ नहीं है, तो 2 का पावर 6, तो दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। ये 7/80 है, तो चलो 80 को फैक्टर करते हैं। 80 को क्या लिख सकते हैं? 80 को तो मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, तो दिस इज ऑल्सो टर्म। फिर इसको भी, अच्छा, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 1/2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 7, तो ये इसका एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? तो इसका मैं बोलूंगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्यों? क्योंकि 2 और 5 है, बट 3 फालतू नहीं होना चाहिए, 3 फालतू मुझे नहीं चाहिए, इसको हटाना, ये होगा। तो ये चीज आपको याद पहले। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, आप ऐसे समझिए कि जैसे एक नंबर लिखा है 1/, अच्छा, जैसे अगर मैंने 1/10 लिखा है, तो इसका डेसिमल ये बड़ा सिंपल है 0.1, ये टर्मिनेट। तो जिसके डिनोमीटर में 10 आ गया वो हमेशा टर्मिनेट करेगा ही करेगा। तो 10 कब आता है? 10 इज द फैक्टर ऑफ 2 इंटू 5। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे 8 है, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। अच्छा, यहाँ 2 का क्यूब लिखा, मैंने इसको 5 क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 5 का क्यूब ऊपर तो 125, यहाँ भी क्यूब सेम पावर, 5 टू जा 10, 10 पे पावर 3 तो 1000, डिवाइड करोगे तो 0.12। अच्छा, ये ऐसा ही है क्या? 2 और 5 डिनोमीटर बनना, 2 5 से 10 बनता, इसलिए टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। कितना सिंपल था यार, पहले ऐसे ही सोचते थे, क्यों यार ये 2 5 ही क्यों ले रहे हैं, 3 तो नहीं लिया, तो 2 इंटू 5 10 बन जाता है। मजा आ गया, अब तो हम सारे कर लेंगे, और अगर यहाँ कोई फालतू रह गया तो उसको हटा लेंगे। अब जैसे मान लो 1/25 लिखा हुआ, तो ये 25 तो 5 का स्क्वायर है। अब इसको एक 2 का स्क्वायर ऊपर नीचे और चाहिए, तो 2 का स्क्वायर ये आ गया 5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 4, 10, 10 का स्क्वायर 100, तो 0.04। अरे वाह, शाबाश, इतना इजी था। तो चलो अब हम यहाँ चेक करते हैं बेटा, इधर देखो जल्दी जल्दी।
इसने बोला है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर p बाई v फॉर्म है तो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का 2 ही डेसिमल एक्सपेंशन आना है, तो 2 में से कौन सा आएगा? जैसे ये वाला लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे यहाँ पे कितना है 1325, तो मैं जल्दी से उसका कर लूंगा, कर लो बेटा 1325 का 3125 का किसका भाग जा रहा है? चलो 5 से डिवाइड हो रहा, कर दो। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 625। फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 125। फिर 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 25। फिर 5 का जाएगा तो ये आ जाएगा 5। तो 1 2 3 4 5, तो ये तो मेरा आ गया बेटा 13/5 रेज टू पावर 5 या। अच्छा, अब अगर मुझे पूछे कि इसका लॉन्ग डिवीजन के अलावा आपको बताना है कैसा है, तो 5 की पावर है, तो इसीलिए दिस इज टर्मिनेटिंग बिना। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा वो भी बताना है, तो ऊपर भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करो। तो ऊपर तो 13 इंटू 2 की पावर 5 32, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पावर 5 है तो 5 डिजिट बाद पॉइंट लगा देना, यू विल गेट दैट आंसर। यहाँ पे देखो नीचे ऊपर 17 है, नीचे 2 का क्यूब है, तो फिर ये टर्मिनेटिंग। 4 5 5 को जल्दी से कर लो, 5 से और आज है 5 9 जा 5 1। अच्छा, अब इसमें किसका जा रहा है? 9 1 में। 9 1 प्राइम नंबर है क्या बेटा? 6 से डिवाइड करके चेक करें, 6 1 5, शायद ये प्राइम नंबर है, 13 वगैरह का जाएगा। इसका मतलब 5 और 2 के फैक्टर नहीं बन रहे, तो इसीलिए दैट इज मेरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसको भी ऐसे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये 8th वाला मैं बताता हूँ। इसमें क्या है ना, बच्चे कुछ तो डायरेक्ट देखते हैं, ये 2 स्क्वायर देखा, 5 की पावर 7 देखा, 7 की पावर 5 देखा, तो यार 7 फालतू है, बट पहले हम चेक करेंगे कि यार 7 कहीं से कैंसिल तो नहीं हो रहा। तो 129 में 7 का ये 7 से जाएगा है ना 129, 7 1 जा 7 और ये आ गया 5 9, तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर इसको मैं बोलूं तो ये मेरा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि 7 फालतू नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे तो ये 6 है, ये हो गया 3 इंटू 5। अब बच्चा बोलेगा यार सर इसमें तो 3 फालतू है, पर कैंसिल हो रहा है। पहले हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएगा, तो ये 2/5 आ गया। अब ये 5 की पावर 1 2 की पावर 0, इसीलिए दिस विल बी टर्मिनेटिंग। बहुत मजेदार है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाता। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओ। सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के बाद जो कैंसिल हो रहे हैं, काटा पीटी, वो सब करने के बाद डिनोमिनेटर को देखो, क्या डिनोमिनेटर में या तो ओनली 5 है, या ओनली 2 है, या 2 और 5 है। इसके अलावा कुछ भी है तो वो नंबर फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर 2 है या 5 है या 2 इंटू 5 में है तो दैट इज टर्मिनेटिंग। ओके, ये तो बात होगी बेटा यहाँ तक का। अब हम थोड़ा सा और समझते हैं चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकेंड में, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 एंड अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कोई बात नहीं, टर्मिनेटिंग वाला एक्सपेंशन हम इजीली लिख लेंगे, मैंने तरीका बताया ये। थर्ड, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव ए डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। In each case, decide whether the rational or not the rational, and this you can
प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। अच्छा, टर्मिनेटिंग है तो रैशनल तो है 120 1200 ना तो ये कैसा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी, तो फिर ये नंबर कैसा होगा, ये इरेशनल होगा। ये बेटा नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर बार है तो ये रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फिर मेरा नंबर कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा। ओके तो ये वाले बेटा आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और कुछ इतना एज सच कुछ था नहीं इसमें, बहुत इजी है सब कुछ, है ना। इसके बाद आप इसमें ये कुछ नहीं, 3 नंबर्स के लिए ये रिलेशन अलग होता है, आप चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं रखोगे तो भी एज आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर्स के लिए 1.4 तक हमने खत्म कर लिया। इसमें अगर किसी बच्चे को कोई टॉपिक में कहीं पर भी कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में जा करके वो मार्क करके मुझे बता देना कि ये कैसे हुआ है, तो आपको वहां पे उसका रिप्लाई मिल जाए। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।